जय शिव शंभो। दोस्तों, इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है, परंतु फल भोगने में कदापि नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सावर चौधरी आप सभी भक्तगणों का इस महाशिव पुराण कथासार के पावन वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, शिव महापुराण कथासार का आज हमारा चतुर्थ दिवस है। जो भी भक्तगण इसी वीडियो में पहली बार जुड़े हैं, उन सबसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, ताकि इस कथासार का पूरा आनंद लेने के लिए आगे आने वाली तमाम वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उनसे मिलने वाले ज्ञान को ग्रहण कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे रुद्र संहिता सती खंड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ब्रह्मा जी से देवी संध्या एवं कामदेव का प्राकट्य। अब नारद जी के जिज्ञासा करने पर ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि मेरे द्वारा जब मानस पुत्रों की सृष्टि हो रही थी, उसी समय मेरे हृदय से एक सुंदर रूप वाली श्रेष्ठ युवती भी उत्पन्न हुई। वह संध्या के नाम से प्रसिद्ध हुई। वह प्रातः संध्या तथा सायं संध्या के रूप में अत्यंत सुंदर बाहों वाली तथा मुनियों के मन को मोहित करने वाली थी। उस कन्या को देखते ही मैं तथा मेरे मानस पुत्र उसका चिंतन करने लगे। उसी समय एक अत्यंत अद्भुत एवं मनोहर मानस पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कामदेव के नाम से विख्यात हुआ। अब कामदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा कि मैं कौन सा कार्य करूं? मेरे लिए जो कर्म करणीय है, उस कर्म में मुझे नियुक्त कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अपने गुप्त रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करते हुए तुम स्वयं सबके सुख के कारण बनकर सनातन सृष्टि करो। उसी समय कामदेव ने तीक्ष्ण पुष्प बाणों से मुझ ब्रह्मा तथा सभी मानस पुत्रों को मोहित कर दिया। सभी के मन में काम विकार उत्पन्न हो गया। हम सभी देवी संध्या के प्रति आकर्षित होने लगे। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म ने अपने पिता तथा भाइयों की ऐसी दशा देखकर धर्म की रक्षा करने वाले भगवान सदाशिव का पुनः स्मरण किया। भगवान सदाशिव के प्रभाव से ब्रह्मा जी का काम विकार दूर हो गया। उसी समय दक्ष के शरीर से एक श्वेत कण निकलकर पृथ्वी पर गिरा। उससे समस्त गुण संपन्न परम मनोहर एक स्त्री उत्पन्न हुई, जिसका नाम था रति। रति का कामदेव से विवाह हो गया। अब नारद जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, पितरों की जन्मदात्री उस ब्रह्मपुत्री संध्या का क्या हुआ? ब्रह्मा जी आगे बताते हैं कि वह संध्या जो पूर्व काल में मेरे मन से उत्पन्न हुई, वही तपस्या कर शरीर छोड़ने के बाद अरुंधति हुई। उस बुद्धिमती तथा उत्तम व्रत करने वाली संध्या ने मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि की कन्या के रूप में जन्म ग्रहण कर ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर के वचनों से महात्मा वशिष्ठ का अपने पति के रूप में वर्ण किया। वह पतिव्रता, वंदनीय, पूजनीय तथा दया की मूर्ति थी। नारद जी ने कहा कि ब्राह्मण, आपने अरुंधति की तथा पूर्व जन्म में उसकी स्वरूप भूता संध्या की बड़ी उत्तम कथा सुनाई है। अब आप भगवान शिव के उस परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए, जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाला है, उत्तम और मंगलमय है। तो दोस्तों, आगे आता है शिव विवाह के लिए ब्रह्मा जी के प्रयत्न का वृतांत। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे तात, पूर्व काल में मैं एक बार जब मोह में पड़ गया और भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया, तो मुझे बड़ा क्षोभ हुआ। मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। मैं उस स्थान पर गया जहां दक्ष उपस्थित थे। वहीं पर रति के साथ कामदेव भी थे। उस समय मैंने दक्ष तथा दूसरे पुत्रों को संबोधित करते हुए कहा कि पुत्रों, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिसे महादेव जी किसी कामवे कांति वाली स्त्री का पाणी ग्रहण करें। उसके बाद भगवान शिव को मोहित करने का भार मैंने कामदेव को सौंपा। मेरी आज्ञा मानकर कामदेव ने वामदेव शिव को मोहने की बराबर चेष्टा की, परंतु उन्हें सफलता ना मिली। कामदेव ने कहा कि प्रभु, सुंदर स्त्री ही मेरा अस्त्र है, अतः शिवजी को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया। मैं मन में सोचने लगा कि निर्विकार भगवान शंकर किसी स्त्री को अपनी सहधर्मिणी बनाना
कैसे स्वीकारेंगे। यही सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से उन श्री हरि का स्मरण किया, जो साक्षात शिव स्वरूप और मेरे शरीर के जन्मदाता हैं। मेरी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए और मुझ ब्रह्मा से बोले कि लोक सृष्टा ब्रह्मा, तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया है। तब मैंने कहा कि केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर लें तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे अंतःकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसी के लिए मैं आपकी शरण आया हूँ प्रभु। मेरी ये बात सुनकर भगवान मधुसूदन बोले कि हे विधाता, शिव ही सबके कर्ता, भर्ता और हरता है। वे ही परात्पर परब्रह्म एवं परमेश्वर है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ और सर्वात्मना शंभु का भजन करो। इससे संतुष्ट होकर वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। ब्रह्मा, यदि तुम्हारे मन में ये विचार हो कि शंकर पत्नी का पाणी ग्रहण करें, तो शिवा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव का स्मरण करते हुए तुम उत्तम तपस्या करो। यदि वे देवेश्वरी प्रसन्न हो जाएं, तो सारा कार्य सिद्ध कर देंगी। इसके अनंतर ब्रह्मा जी ने प्रब्रह्म स्वरूपिणी शंभु प्रिया देवी दुर्गा की आराधना की। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे मुनि, मेरे द्वारा स्तुति करने पर वे योग निद्रा भगवती मेरे सामने प्रकट हो गई। भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर मैं उन्हें प्रणाम कर स्तुति करने लगा। मेरी स्तुति से प्रसन्न होकर कल्याण करने वाली वे महाकाली प्रेम पूर्वक कहने लगी कि हे ब्रह्मा, आपने मेरी स्तुति किस लिए की है। आप अपनी मनः अभिलाषा मेरे समस्त प्रस्तुत करें, मैं उसे निश्चित रूप से पूर्ण करूंगी। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे देवी, आप दक्ष की कन्या बनकर अपने रूप से शिव जी को मोहित करने वाली हो। हे शिवे, आप शिव पत्नी बने। भगवती ने कहा कि हे पितामह, मैं दक्ष की पत्नी के गर्भ से सती रूप में जन्म लेकर अपनी लीला के द्वारा भगवान शिव को प्राप्त करूंगी। यह कहकर जगदम्बा शिवा वहीं अंतर्ध्यान हो जाती। अब आगे आता है दोस्तों दक्ष कन्या के रूप में सती का प्रादुर्भाव। ब्रह्मा जी आगे बताते हैं कि इसके अनंतर मेरी आज्ञा पाकर दक्ष प्रजापति ने भगवती को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई और दक्ष को ये वरदान दिया कि मैं कुछ ही दिनों में आपकी कन्या बनकर शिव की पत्नी बनूंगी, परंतु यदि आपने कभी मेरा अनादर किया तो मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी और दूसरा शरीर धारण करूंगी। यह कहकर महेश्वरी वहीं से पुनः अंतर्ध्यान हो जाती। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में भगवती शिवा दक्ष के घर में प्रकट हो गई। दक्ष ने प्रसन्न होकर विष्णु आदि देवताओं की आज्ञा से सभी गुणों से संपन्न भगवती जगदम्बा का नाम उमा रख दिया। अब कुछ समय व्यतीत होने के अनंतर युवावस्था प्राप्त होने पर परमेश्वरी सती महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से माता की आज्ञा से तपस्या करने लगी। विष्णु आदि सभी देवता एवं मुनिगण सती देवी की तपस्या का दर्शन कर आश्चर्यचकित रह गए। वे सभी सती देवी को प्रणाम कर भगवान शिव के परम धाम कैलाश को गए। वहां सभी देवताओं ने तथा ऋषि मुनियों ने भगवान शंकर की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनके सामने आने का कारण पूछा। सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने भगवान शिव से आग्रह किया कि विश्व हित के लिए तथा देवताओं के सुख के लिए परम सुंदरी सती को पत्नी के रूप में ग्रहण करें। हे प्रभु, वे शिवा सती नाम से दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई है। वे दृढ़ व्रत में स्थित होकर आपके लिए तप कर रही है। वे महातेजस्विनी सती आपको पति रूप में प्राप्त करने की इच्छुक है। हे महेश्वर, उन सती के ऊपर कृपा कर उन्हें वर देकर उनके साथ विवाह करने की कृपा करें। भक्त वत्सल भगवान शिवजी ने तथास्तु कहकर उनके निवेदन को स्वीकार कर लिया। अब आगे आता है दोस्तों भगवान शिव और सती का विवाह। सती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हो गए और भगवती सती को पत्नी रूप में स्वीकार करने का वरदान प्रदान कर दिया। इसके अनंतर ब्रह्मा जी की सन्निधि में दक्ष के यहाँ शिव सती का विवाह समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। विवाह के अनंतर भगवती सती और भगवान शिव अपने स्थान कैलाश पर पधार गए।
कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर शिवा और शिवा के विविध विहारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा कि मुनि, एक दिन की बात है, देवी सती ने भगवान शंकर से जीवों के उद्धार के लिए तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। अब भगवान शंकर ने अपनी भार्या सती से उत्तम ज्ञान का प्रतिपादन करते हुए नवधा भक्ति के स्वरूप का विवेचन किया। अब आगे आती है दोस्तों सती मोह की कथा। एक समय की बात है, भगवान रुद्र वृषभ श्रेष्ठ नंदी पर आरूढ़ हो भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने दंडकारण्य में लक्ष्मण सहित श्री राम को देखा, जो अपनी प्यारी पत्नी सीता जी की खोज करते हुए हे सीते ऐसा उच्च स्वर में पुकारते हुए बारंबार रो रहे थे। उस समय भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और श्री राम के सामने अपने आप को प्रकट किए बिना वे दूसरी ओर चल दिए। भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देख सती को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने शंका युक्त होकर भगवान शिव से पूछा कि हे देव, विरह से व्याकुल उन दोनों को देखकर आपने इतना विनम्र होकर उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम क्यों किया? भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। बड़े भाई राम भगवान विष्णु के संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं और छोटे भाई लक्ष्मण शेषावतार हैं। वे जगत के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। अब भगवान शिव की बात सुनकर भी सती के मन में विश्वास नहीं हुआ। शिव ने कहा कि यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो श्री राम जी की परीक्षा ले लो, जिससे तुम्हारा भ्रम नष्ट हो जाए। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान शिव की आज्ञा से राम की परीक्षा लेने के लिए सती माता सीता का रूप धारण करके राम के पास गई। सती को सीता के रूप में सामने आया देख शिव शिव का नाम जपते हुए श्री राम सब कुछ जान गए। भगवान राम ने सती से पूछा कि भगवान शंभु कहाँ गए? आपने अपना स्वरूप त्याग कर किस लिए ये नूतन रूप धारण किया है? श्री राम जी की ये बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई और लज्जित भी हुई। उन्होंने कहा कि हे राघव, मैंने उनकी आज्ञा लेकर आपकी परीक्षा ली है। अब मुझे ज्ञात हो गया कि आप साक्षात विष्णु हैं। आप शिव के वंदनीय कैसे हो गए? कृपा कर आप मेरे इस संशय को दूर करें। तब भगवान श्री राम बोले कि एक समय भगवान शंभु ने अपने परम धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर एक रमणीय भवन का निर्माण करवाया और उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण करवाया। उस मंडप में स्वयं भगवान महेश्वर ने श्री हरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना सारा ऐश्वर्य प्रदान करते हुए ब्रह्मा जी से कहा कि लोकेश, आज से मेरी आज्ञा अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए हैं। इस बात को सभी सुन ले। ऐसा कहकर रुद्रदेव ने स्वयं ही श्री हरि को प्रणाम किया। इधर भगवती सती चिंताग्रस्त होकर शिव जी के पास आ गई। भगवान शिव के पूछने पर सती ने कहा कि मैंने कोई परीक्षा नहीं दी। इसके अनंतर भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया। शिव जी ने सोचा कि यदि मैं अब सती से स्नेह करूं तो मुझ शिव की महान प्रतिज्ञा ही नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार विचार कर शंकर जी ने हृदय से सती का त्याग कर दिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे दक्ष प्रजापति का शिव से द्वेष किस प्रकार से होता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो भी भक्तगण हमारे इस चैनल पर प्रथम बार विजिट कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले इसी प्रकार की भक्तिपूर्ण वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल सके। तो दोस्तों, अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सांवर चौधरी को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।